जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के लिए किस उम्र में विवाह के शुभ योग बनते हैं, किस राशि का जीवन साथी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और किन से आपको दूरी बनाकर रखनी है और कौन से महीनों में विवाह होना आपके लिए शुभकारी रहेगा। तो संपूर्ण चर्चा रहेगी। दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और साथ ही ऐसी ही नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों विवाह जीवन का एक वह रिश्ता होता है जो जीवन भर आपको प्रेम और विश्वास के बंधन में बांधता है, लेकिन कई बार ये बंधन टूट भी जाता है। इसलिए शादी का जब भी कोई निर्णय आप लें तो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों जीवन में जिस तरह से जीवन और मृत्यु का महत्व होता है उसी तरह विवाह का भी अपना एक बहुत अधिक महत्व होता है। किसी का भी जीवन विवाह के बिना अधूरा माना जाता है। तो कुछ लोगों की शादी तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन किसी वजह से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि के हिसाब से सही उम्र में शादी की जाए तो उनके वैवाहिक जीवन में सफल होने की संभावना भी बढ़ती है। तो ज्योतिष शास्त्र में सभी राशियों के लिए अलग अलग उम्र बताई गई है विवाह की। तो हम यहाँ बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि के लिए ज्योतिष शास्त्र में कौन सी उम्र बताई गई है जिस उम्र में विवाह होना बहुत ही शुभ रहता है या किस उम्र तक इस राशि के लोगों का विवाह हो जाता है। तो वृश्चिक राशि के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं पहले। तो वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, तत् की राशि है और जो इनके आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं और ग्रह देवता हनुमान जी हैं। सोमवार और मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ रहता है। रंग की बात करें तो लाल रंग, गुलाबी रंग और केसरिया रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है, यानी राशि चक्र की 8वें नंबर की राशि है ये। तो वृश्चिक राशि के लोग कुछ रहस्य में जीने वाले लोग हैं। बहुत ही जल्दी अपना सुख या दुख किसी के साथ भी शेयर नहीं करते क्योंकि अष्टम भाव की राशि है, तो रहस्यों से नाता हमेशा ही रहेगा इनका। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना और अपने जीवन साथी की हर बात नोटिस करना, ये इनकी आदत है। इनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्व होगा वो प्रेम का ही है। हर चीज़ के बिना रह लेंगे, लेकिन जिसे प्यार करें अगर वो इन्हें नज़रअंदाज करे, इनसे नाराज़ हो, तो ये बात बिल्कुल भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों को आकर्षित करने में माहिर होते हैं, बहादुर भी होते हैं और भावुक भी बहुत होते हैं। अपने जीवन साथी पर विश्वास भी बहुत रखेंगे, लेकिन शक भी करेंगे, झगड़े भी। तो बेहद ही पॉजिटिव रहते हैं अपनों के लिए। और मंगल की राशि है तो जोश बहुत है, ऊर्जा बहुत है इनके अंदर, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जिद्दी भी हैं और महत्वाकांक्षी भी बहुत रहते हैं। और इनका बात करने का अंदाज एकदम अलग होता है, काम करने की अपार क्षमता इनमें होती है। लेकिन क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल का पूरा प्रभाव रहता है, वाणी की कटुता होती है, गुस्सैल होते हैं बहुत, लेकिन दिल के साफ होते हैं। जो बात कहनी है बस मुंह पर कहते हैं। तो इस तरह का स्वभाव है वृश्चिक राशि के लोगों का। इनका विवाह अगर इनकी सही उम्र में हो, सही जीवन साथी इन्हें मिले, तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहता है। ये अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही समर्पित रहते हैं और सभी 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख विवाह संस्कार माना गया है। तो विवाह का निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें, सही समय पर विवाह हो, सही उम्र में विवाह हो और सही जीवन साथी मिले तो हर व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक राशि के लिए जो सही उम्र बताई गई है वो है 21 वर्ष, 29 वर्ष और 32 वर्ष। इन वर्षों में विवाह होने के योग प्रबल होते हैं और बहुत ही शुभ रहता है अगर इन उम्र में आपका विवाह हो तो। इसके अलावा जो माह की बात करें तो जून, नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर विवाह होता है वृश्चिक राशि वालों का तो बहुत ही शुभ रहता है। ये तीनों ही महीने वृश्चिक राशि के लिए शुभ बताए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों के विवाह में विलंब हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर विवाह में बाधक ग्रह और दोष को ज्ञात कर जानकर उसका निवारण कर सकते हैं। देखिए हमारी कुंडली का 7वां घर हमारी विवाह की उम्र बताता है। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा ये सभी शुभ ग्रह हैं और इनमें से जो भी ग्रह कुंडली के 7वें घर में बैठता है तो विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
लेकिन अगर इन शुभ ग्रहों के साथ कोई अन्य क्रूर ग्रह यानी राहु, केतु, शनि या मंगल अगर बैठा हो तो विवाह में बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि ये सभी ग्रह अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इन ग्रहों का किसी भी प्रकार से 7वें घर में संबंध होना ये विवाह के लिए शुभ नहीं होता। और अगर वृश्चिक राशि का विवाह वृषभ राशि के साथ हो तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन मकर और कुंभ के साथ आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 21, 29 और 32 साल की उम्र के होते होते वृश्चिक राशि का विवाह हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के विवाह में बहुत सी रुकावटें भी आ जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 32 साल की उम्र तक आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका विवाह होकर टूट जाता है, रिश्ता होकर टूट जाता है, या कोई प्रस्ताव ही नहीं आता, या बनते बनते बात आपकी बिगड़ जाती है, तो आपको अपने शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो और आपके लिए शीघ्र विवाह के योग बन सके। तो इसके लिए आप रोज़ केले के पेड़ की पूजा करें, आप पेड़ में जल अर्पित किया करें, और अगर कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार के व्रत आप कर लें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा किया करें, क्योंकि विवाह के लिए गुरु बृहस्पति ग्रह जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। गुरु बृहस्पति विवाह का कारक माना जाता है। हल्दी की एक गांठ आप कच्चे सूप से 7 बार बांधकर उस व्यक्ति के सिरहाने रख दे छिपाकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि शादी होने के बाद अगर आपके रिश्तों में परेशानी है, आप दोनों में लड़ाई झगड़े रहने लगे हैं, या शक बहुत जल्दी हो जाता है एक दूसरे पर, या फिर आपको लगता है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं बार बार, तो सोमवार के दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। दोनों की प्रतिमाओं को 7 बार रोली से बांधकर माता पार्वती जी को आप सिंदूर अर्पित करें। तो इससे भी आपके रिश्तों में मिठास आएगी और आपका एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ता है और विवाह के योग भी बनते हैं। और इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को आप शिव जी को इत्र और जल अर्पित किया करें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। और इसके अलावा एक अन्य उपाय है कि पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन तक जल चढ़ाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और साथ ही अगर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें तो इससे भी विवाह में बाधाएं दूर होती हैं, शीघ्र विवाह का योग बनता है। इसके अलावा एक और अन्य उपाय जो आप कर सकते हैं, सोमवार के दिन हर सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके साथ 1 लीटर कच्चे दूध का दान आप करें, और ये उपाय आप तब तक करें तब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है। तो इस उपाय को करने से भी आपको लाभ रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं वह ज़रूर करें, आपको अवश्य ही लाभ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।